इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे लाइंस पर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की उठाई मांग। खड़गे बोले, छात्र आंदोलन पर सरकार जवाब दे। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बढ़ाया वोकल फॉर लोकल अभियान। हस्तशिल्पकारों को प्रोत्साहन देने पर दिया कुमारी का जोर। FICCI प्रदर्शन में स्थानीय उत्पादों को मिला मंच। सड़क हादसे में माफिया डॉन अतीक अहमद के पुत्र अबान की मौत। झांसी हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। भाई से मिलने जाते समय हुआ हादसा। राजस्थान में ब्रिक्स बैठक में वैश्विक चुनौतियों पर मंथन जारी। सितंबर में होगी ब्रिक्स नेताओं की अहम बैठक। पीयूष गोयल ने ब्रिक्स की अहमियत बताई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति से प्रधानमंत्री का माफीनामा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सदन में करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी अन्य मुद्दे पर नहीं बल्कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर जवाब चाहता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे से बच रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों से आंदोलन वापस लेने की अपील भी नहीं की गई। हमारे MPs जो राज्यसभा मेंबर्स हैं, वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से भी ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये 2 ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए, ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई आकाश में क्या चल रहा है, क्या दुनिया के कोने में क्या चल रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे थे। जो CRF है, RAF है और पुलिस है, ये जो दौर्जन्य की है, इसके बारे में ही हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लापता है। क्यों नहीं आ रहे मुझे मालूम नहीं। और एक क्या है, अगर आंदोलन भी विद्यार्थियों को वापस लेने के लिए आप कहना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपील भी कर सकते थे और हाउस में आकर ये कह सकते थे कि भाई ये आंदोलन आप मत कीजिए, हम इसका कहीं ना कहीं उपाय निकालेंगे। तो वो भी काम नहीं किए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं। ये बात हमारे चेयरमैन साहब ने सदन में कही और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया
ये ठीक रहेगा अगर वो आके। राजस्थान के जयपुर में उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने FICCI की ओर से आयोजित हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के बुनकरों और हस्तशिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी को स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की और सफल आयोजन के लिए FICCI की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के लिए बड़ा अवसर बताया। सबसे पहले तो आज नेशनल हैंडलूम डे है, तो सबको बधाई। मैंने भी कोटा डोरिया की लहरिया साड़ी पहनी है, तो मुझे लगता है हम सबको, हमारा आप लोग भी, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ महिलाएं हैंडलूम का इस्तेमाल कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है हमारे जो बुनकर हैं, हमारे जो हस्तशिल्पकार हैं, उनको हम लोग जितना इनकरेज करें उतना कम होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको हमारे क्राफ्ट्समैन के लिए, हमारे राजस्थान की और भारत की जो जितने हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो लोकल चीज़ें बनती हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकल होना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में हमको इनके बारे में बार बार पोस्ट करना चाहिए। कोई सुंदर चीज़ अगर हम देखते हैं, चाहे वो एक कोई जगह हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, उसके बारे में हमको लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज मैं फिकी फ्लो को बधाई दूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर ये जो एग्जीबिशन है, इसमें सारी जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है। बहुत सारी स्टॉल्स हैं, इसमें सारी जो महिलाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने, बहुतों ने तो अपने घर से इसकी शुरुआत की है और अब बड़े बड़े बिजनेसेस कर रही हैं, तो उनको भी उन्होंने एक मौका दिया है और इसमें मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, तो मैं धन्यवाद दूंगी उनका। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पूरी टीम का, वृंदा जी का, पूरी टीम का बहुत। माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को झांसी में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसा कानपुर झांसी हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र की खिल्ली गांव के पास हुआ। दरअसल तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक बाइक और जानवर आने पर चालक ने बचाने की कोशिश की, जिससे वाहन डिवाइडर से टकरा गया। दरअसल वही दुर्घटना में अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। झांसी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान अबान अहमद के रूप में हुई है, जिसे माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वह झांसी जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहे थे और मुलाकात के लिए पहले से जेल में पर्ची भी कटी हुई थी। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह 9 देशों का अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो वैश्विक चुनौतियों और सदस्य देशों के विकास से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ब्रिक्स देशों के उद्योग और वाणिज्य मंत्री की बैठक में आयोजित हो रही है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों के मंत्रियों की अलग अलग बैठकें भी जारी हैं। गोयल ने कहा कि ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक सितंबर में होगी, जिसमें महत्वपूर्ण वैश्विक और आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके, उसकी चिंता करते हैं। आज और कल जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के साथ है। अलग अलग विभाग के मंत्रियों की इस प्रकार के समूह बैठते हैं और फिर नेताओं का प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जो मीटिंग है वो सितंबर में होने जा रही है। ठीक। एमएसएमई और एआई सेक्टर सर, क्या लगता है कि सर देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था की भारत आज चुनौते बड़े विश्व के आर्थिक संकट के बीच एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बने हैं, कई वर्षों से है। आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारत की, और जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, भारत में प्रगति हो रही है, 2047 तक
एक विकसित भारत, $30 ट्रिलियन से अधिक इकोनॉमी वाला भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का बड़ा प्रमुख योगदान देगा और भारत में हर भारतवासी को एक उज्जवल भविष्य मिले, उसको सुनिश्चित करने का काम करें। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं भारी बारिश के कारण अरुणा आसफ अली मार्ग, धौला कुआं, राष्ट्रीय राजमार्ग 48, कालिंदी कूंज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ग्रीन पार्क, एम्स और जेएनयू गेट समेत कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लगा है। दरअसल साथ ही यात्रियों को घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने पड़ा, जहां शास्त्री पार्क में जलभराव के कारण बारिश का पानी दुकानों में घुस गया, जबकि सैनिक फार्म और रोहतक रोड पर भी सड़कें पानी से भर गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रैफिक प्रबंधन की कमी और लंबी देरी की शिकायतें साझा की। इस दौरान लगातार बारिश से राजधानी की रफ्तार थम गई है और दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिवंगत बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक महत्वपूर्ण और सम्मानित नेता को खो दिया है। दरअसल उन्होंने बताया कि उमाशंकर सिंह के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे और विधानसभा में उनकी विचारों को गंभीरता से सुना जाता था। महाना ने कहा कि जब भी उमाशंकर सिंह सदन में अपनी बात रखते थे, सभी सदस्य ध्यानपूर्वक उन्हें सुनते थे। उनके भाषणों में समाज के लिए सकारात्मक संदेश होता था। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कमी राजनीति और विधानसभा दोनों में लंबे समय तक महसूस की जाएगी। उमाशंकर जी के ना रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप आया है। पार्टी के नाते से भी जिस भी राजनीतिक दल में रहे हों, लेकिन उनका सबके साथ बड़ा सौहार्दपूर्वक, मित्रवत और स्नेहपूर्वक संबंध था। मेरा उनके राजनीति में आने से पहले उनका व्यक्तिगत भाइयों के तरीके से रिलेशनशिप थी। पूरे विधानसभा में जिस तर्क के साथ अपनी बात कहते थे, सौम्यता के साथ और प्रभावी ढंग से बात कहते थे, इनकी कही हुई बात की चर्चा होती थी। बहुत सारे पूरा विधानसभा में जितने लोग भी आते हैं सब चुनकर आते हैं, सब योग्य हैं, लेकिन इनके द्वारा जिस समय विधानसभा में किसी भी विषय के ऊपर कोई बात कही जाती थी तो उसका संज्ञान पूरी विधानसभा लेती थी और समाज में भी उसका एक सकारात्मक मैसेज जाता था। उमाशंकर का व्यक्तिगत जो स्वभाव था, बार बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कराना, जनता के बीच में उनका जमीन तक उनका जो जुड़ाव था और उस लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनका रिलेशनशिप संबंध और सबको उन्होंने निभाया। उमाशंकर जी के ना रहने से मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बहुत सौम्य, सरल, प्रभावी, योग्य नेता खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस अगाध। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।